जगह गुरुवर कबीर कहते हैं, ये भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, काटी काटी जीव को तुक देही, बकरी मुर्गी किन्हू छेवा, आगल जन्म उन्हू अवसर लेवा, कहें कबीर सुनो नरलोई, भूतवाक पूजले भूतबे होई। मैं इसी का थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। ये भ्रमभूत सकल जग खाया, पूरे संसार को भ्रम खा रहा है। कई प्रकार के भ्रम होते हैं, वो क्या है? आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, बिल्ली चली गई हैं, बिल्ली रास्ता काट दिया। हाँ, बिल्ली चली गई तो रास्ता काट दिया, गाड़ी खड़ी है। हम आ गए पीछे से, तो मैंने पूछा गाड़ी काहे रोके हैं? कहा बाबा बिल्ली रास्ता काट दिया है। हमने कहा पढ़े लिखे हैं? अरे बिल्ली के पास ऐसा कौन कुदारी है जो रोड को काट देगा, तुमको जाने में अवरुद्ध हुआ है? काटना अभिप्राय समझिए, जैसे कुल्हाड़ी ने बांस को काटा, ये उत्तर सही होगा। दबिया ने बांस को काटा, ये उत्तर सही होगा। लेकिन बिल्ली रास्ता काट दे, ये उत्तर गलत होगा। ये कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है, बड़े बड़े विद्वान नहीं। बिल्ली रास्ता काट दिया, बिल्ली के पास वो औजार नहीं, वह बुद्धि नहीं कि जो रोड को काट दे। एक मनुष्य यदि रोड काटने के लिए भिड़ेगा तो उसको 3 घंटा लगेगा औजार से काटते काटते में। इतना मजबूत रोड बनता है, वो नहीं कटेगा। विचार कीजिएगा, ये बिल्ली कैसे काट दिया रोड को जो आप गाड़ी लेके खड़े हैं? विचार कीजिए। तब कहता है बवाजी वाला फेंक रहा है, नहीं चलेगा। हमने कहा हम चलते हैं। कल के जान बाबा तोरे पर गला लागते तो हम जबे पाछू से। अब विचार कीजिएगा, हजारों बिल्ली आगे से गया, आज तक हमारी गाड़ी गुजर रही है, एक भी ग्रह ही रणबीर बाबा को नहीं धरा है और न धरेगा। ये केवल संदेह है, ये केवल संशय है। पंडित जी ने संशय लगा दिया है समाज में। विचार कीजिए, इसको हटाने की जरूरत है समाज से। पढ़े लिखे लोग नादान बन जाते हैं, वो बिल्ली के डर से गाड़ी रोक देते हैं। इंजीनियर, कलेक्टर, थाना, फौजदारी, यो बकलेले डालेल है, यो उनसे डरता है। अब विचार कीजिए, पढ़ लिख करके वो भी डरते हैं। संत महात्मा क्लियर किया, साफ किया रास्ते को। संत नहीं होते तो जल जाता संसार, यही संत बचाते हैं। अब चलिए बिल्ली वाला क्लियर हो गया। लोग मकान बनाते हैं, डगड़ा में कारखी लगा दिया, चूना लगा दिया, टांग दिया, चश्मा पहना दिया, फटल का पजामा लगा दिया। मैंने पूछा ये क्या किए हैं भैया? ये कौन मनियाडार से आया है? ये कौन ड्राफ्ट से लाए हैं? कहाँ से लाए हैं? क्या प्रयोजन है? बाबा ये जो है मकान बन रहा है, अब किसी का नजर न लग जाए। अब बताइए आँख में कौन सी शर्मा जी ने धार किया है जो देखेगा तो कलानन बाबू का मकान ढह जाएगा? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होगा। ये सब भरम है भैया। डागरा टांगने की क्या जरूरत है? बैगन खेत में, अंडी खेत में, झींगा खेत में लोग चुगला बना के टांग देते हैं। ये सब भरम है, कहीं कुछ नहीं है। सुबह सुबह सुंदर शाह जा रहा था, सुंदर शाह। हाँ, तो एक आदमी कहता है, हो सुंदर भाई कंटा हंसो हंसो। हमने कहा हंसने के लिए क्यों कहते हैं? कल के दांत देख लेवे जतरा ठीक भैंस। कितना बड़ा भरम है। अब कितना बड़ा भरम है। वो तेली का जैसा शरीर है वैसा ही शरीर समुच्चय संसार है। उसके पीठ में तय का लौदरगी का लिखा हुआ है, किसी के पेट में ब्राह्मण लिखा हुआ है, क्षत्रिय शूद्र लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम लिखा हुआ है। ये सब तो आपका बनाया हुआ आड़मेड़ है। भगवान का बनाया हुआ कुछ नहीं है, सब आपका बनाया हुआ है। सब आप ये भरम पैदा कर दिए हैं समाज में। प्रकृति ने सबको एक समान बनाया, मानव बना करके भेजा है सबको। इसी में ये वातावरण के अनुसार जहाँ जैसा सूरज का प्रकाश है, हवा है, पानी है, उसी ढंग का ये चमड़ी बन जाता है। कहीं काला होता है, कहीं गोरा होता है, कहीं सफ़ेदे वाला लोग होता है। देखिए अमेरिका में हैं, जलवायु के कारण ऐसा होता है। लेकिन प्रकृति ने सबको मानव बना करके भेजा है। इसलिए किसी भी प्रकार की भरम में आप न आवें हैं। ये भरम को हटाइए। तेली को देखो तो जतरा खराब, और तेली को दांत देख लो तो जतरा ठीक। मैं पूछता हूँ, हैं, एक मूर्ख आदमी को वैकेंसी बढ़ा दीजिए टीचर वाला में, अब उसको
आज लिखित परीक्षा है, 10 ठो तेली को बुला लाइए, वो मूर्ख को कहिए दांत देखो तुम्हारा परीक्षा आज ठीक रहेगा। ऐसा हो सकता है? कितनों दांत देखेगा तो परीक्षा में पास हो जाएगा? हो नहीं सकता है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जतरा ठीक जतरा खराब, ये सब पंडित जी ने समाज में भ्रम लगाया था। अब चलिए जातिवाद। जातिवाद में क्या है? ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, वैश्यवाद, शूद्रवाद, इसकी लड़ाई है हिंदू में। हैं? ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनसे नीचा क्षत्रिय, उनसे नीचा वैश्य, उनसे नीचा शूद्र, हैं? सबसे छोटका शूद्र। विचार कीजिएगा। युधिष्ठिर का घंटा किसके बिना नहीं बजा था? युधिष्ठिर का घंटा एक सुपच भगत के बिना नहीं बजा। सज्जनों, दुनिया में सभी संत महान होते हैं जो सदाचारी हैं, सद्व्यवहारी हैं, सद्ज्ञानी हैं। कोई संत बड़ा छोटा नहीं होता है, सब संत एक समान होता है। ये मत समझना कुप्पा घाट में बड़े बड़े फकीर रहते हैं, ये बात मत समझना कि इलाहाबाद में, पूर्णिया में बड़े बड़े संत रहते हैं। व्यभिचारी कभी भी आदमी हो जाता है, गैरवा में, उजरा में, करिया में, पिलका में। विचार कीजिएगा कितने जेल का हवा खा रहा है। इसलिए करोड़ों में चलने वाला महात्मा, अरबों पैसा में चलने वाला महात्मा, चरचक्का पर चढ़ने वाला महात्मा जेल की हवा खा रहा है। आज उसको फुर्सत नहीं है, नाम बदनामी हो गया। सजनों, संत सभी होते हैं, सब महान होते हैं, सबके अंदर में उतनी भक्ति भावना है। इसलिए किसी को संत में बड़ा छोटा की उपाधि न दें। कोई बड़ा छोटा की उपाधि है, यह भी एक भ्रम है। इनसे भी आप परे होइए, हैं? इनसे भी परे होइए। कौन जानता था राम सबरी के यहाँ जाएगा जूठा बैर खाने के लिए? बैर तो हर जगह था हिंदुस्तान में, लेकिन राम सबरी के घर ही जा करके सबरी के जूठे बैर क्यों खाए? विचार कीजिएगा। हैं? जातीयवाद मानते हैं तो राम राजपूत था, एक राजपूत एक मुसरनी के जुट्ठो क्यों भर पेट खा लिया? विचार कीजिए। चलिए, सुपच भगत के पास युधिष्ठिर जी महाराज राजा थे, इतना महात्मा आया, घंटा नहीं बजा। एक सुपच भगत बेचारा डोम था जो नहर किनारे में रहता था, उसको निमंत्रण नहीं दिया डोम जान करके। विचार कीजिए कितना बड़ा अपमान हुआ था। और जब यही बोध कराते हैं भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज आप भूल किए हैं, इतना भंडारा भोज हुआ, दान पुण्य हुआ, घंटा कहाँ बजा है? आप नियम क्या रखे थे? इसका मतलब है एक भी साधु आपके यहाँ अब तक नहीं आया है, सब में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। जब शुद्ध साधु आएगा, वो एक कर खाएगा तो 1 घंटा बजेगा, 2 कर खाएगा 2 कर बजेगा, और 2 घंटा बजेगा, तीसरा खाएगा तो तीसरा घंटा बजेगा। वही हुआ, सुपच भगत का बोध कराया भगवान कृष्ण। और युधिष्ठिर जी महाराज जाते हैं, भीम को भेजते हैं। भीम गए, उसको तो 10,000 हाथी का बल था। अभी भी टोला में जो 10 भयारी है, वो कहता है देखे छिए झाड़िए देबो। हैं? इतना लाठी का अहंकार है उसको, कहाँ नहीं जा सकता। सबको डरा के रखता है, टोला में चमका के रखता है, भयभीत करके रखता है। ऐली कि सबे मिलकर झाड़िए देबो, जते जे भी ले, एकरा कहीं जवाब है? विचार कीजिएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं विचार करो। अब युधिष्ठिर जी महाराज भीम को भेज दिए, तो महात्मा को लाने के लिए न विनम्र पूर्वक ना वो गए वहाँ, इसको बल का घमंड था, ये गया वहाँ सुपच भगत को अपना बल दिखाने के लिए। अरे जो साधना में मस्त है, वैराग्य में मस्त है, हैं? जो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उसके सामने तुम शरीर का बल दिखाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आता है? भीम गए और भीम कहते हैं बाबा जी देख चल रहा है, कायब गेल हो? कल के आयब तो गेलिए, कल के खायल जेबो? कल के हाँ खिचड़ी बनल छे, जेबै खेबै। कल के कतऽ अयली भीम? कल के भैया भेजने छहन तोरा अक्षत तुलसी ला के चलहो न। कल के हम नहीं जेबो, हमरा फुर्सत नहीं छो। नहीं जाल पड़ता हम, भगवानो कृष्ण कहलक से। कल के नहीं जेबो, बहुत भीम प्रयास करलकै, कल के नहीं जेबो। कल के नहीं, कल के उठा लेबो, कन्हाप ला के एके बेर भैये के आगू में बजारबो। कल के प्रयास करहीन, पहले हमर एकटा झोला छोटका छे ओकरा उठबीन पहले। अब जिस झोला में चंदन पिसने वाला था, पत्थर
कंटा माला कंठी धागा ये सब था उनका। बाबा जी की झोला में है क्या? इसमें क्या है? वही सब है हमारा हैं। इसमें क्या है? ये 450 का बैग है। बैगे का दाम ज़्यादा है लेकिन सामान इसमें 150 तक का नहीं होगा। विचार कीजिएगा, सामान इसमें 150 तक का नहीं होगा। अब मन यहाँ से निकलेंगे तो आप 10 टका 20 टका 25 टका दीजिएगा, वो बहुत आदमी नहीं है देता है। कौन ठिकाना है? कहेगा जो बाबा जी के देंगे सो उधरे झिलिया मुड़ी खा लेंगे, आज 10 और हो है। विचार कीजिए सजनों, बल का घमंड दिखाया। बल का जब घमंड दिखाया तो कहा कि झोला लेने जाओ। झोला उठाने गया, टस मस नहीं हुआ। अब भीम सोचने लगा 10 मिनट से उठा रहे हैं, ये तो घमा करके घमसान कर दिया। कहते हैं ओ बाबा जी कंटा निकलो निकलो अंदर से, झोला नहीं उठे छे। अले दौड़ कर कल के क्या बात हुआ, झोला उठाया? हम तो कपड़ा पहनने चले गए अंदर। कहे हो बाबा की राखल छ, उठबे नहीं करे छे, इतना ताकत लगलिए नहीं उठे छे। कल के नहीं उठे छे। कल के नहीं। कल के केना उठते? कल के तू ही जाने केना उठते, उठबी न। कितनों प्रयास कर रहा है न। भीम को विवेक कहता है, रे मूर्ख, जिस संत के पास आया है तूने उसको प्रणाम नहीं किया, तूने उसके चरण में झुका नहीं है। अपने धन बल पर, विद्या बल पर, पैसा बल पर तुमको इतना अहंकार। संत के चरण में पहले प्रणाम करो और देखो झोला कैसे उठता है। विवेक उसको गवाह देता है। धाय सन झोला को छोड़ करके सोपच भगत के चरण में गिर गया। कहा बाबा नमस्कार आपको। नमस्कार किया तो सोपच भगत ने आशीर्वाद दिया। कहा जाओ झोला उठाओ। जैसे गया झोला उठाया, उठ गया। देखिए यही विनम्रता आपको ऊपर उठाता है, यही लघुता आपको ऊपर उठाता है। विनम्र होना चाहिए हर आदमी को, शिष्टाचार संपन्न होना चाहिए प्रत्येक आदमी को, हर मार्ग में, प्रत्येक मार्ग में। झोला उठाया, उठ गया। आगे आगे भीम, पीछे पीछे सोपच भगत। जब गए भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी के मन में कपट न हो, बड़ी अंतर्यामी है, शुद्ध कर लीजिए अपने अपने भीतरी को। इन्हें डोम थोम मन में भरम नहीं रखिएगा, ही जानकार हो जाता है। हमसे ज़्यादा अंतर्यामी है, संत हैं। सब अपने अपने मन को खाली किया, सांस ले ले करके योग प्राणायाम करके दाएं दाएं। कहा कोई विकार नहीं रखिएगा, इसको जानकारी हो जाती है, जान जाते हैं अंतर्यामी है ये सुपच भगत। कृष्ण भगवान सब बात बता दिए, सब पेच बता दिए। कहा जैसे आगा विनम्र होकर के चरण पखाड़िए। सब मिल करके चरण पखाड़ा राज दरबार में। सब टक टक मुंह देख रहा है, हैं? घंटा जो नहीं बजा था, इसका चरण जब पखाड़ा गया, द्रौपदी 56 प्रकार, भगवान कृष्ण समझा दिया था कि इतना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाओ कि खा करके महात्मा खुश हो जाएगा। विचार कीजिएगा, 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, रच रच करके बनाया। और इतना बढ़िया थाली लाया कि उसमें 56 गो घुच्चा था थाली में। हम लोग को थाली मिलता है उसमें 10-8 ठो घुच्चा रहता है, कोनो कोनो में 5 ठो रहता है। वो 56 गो घुच्चा था, उसमें 56 गो चीज़ दिया हुआ था। दिया सामने में, बस खाने लगे। एक कर तो खाए, 1 घंटा बजा। युधिष्ठिर का मन खुश हुआ। भगवान कृष्ण मुड़ी डोलाने लगे। मन में आया दो के इतना स्वाद ले, एक बेर मथ दै छी। मथे जे रहे आ मथ के जे फेर दोसर कोर लेलकै तो 2 घंटा बाजले, फिर तेसर लेलकै, फिर 3 घंटा बाजले। तब तक में द्रौपदी कहे 7 डोमा डोमे रह गए। हमें एहन बनेला हैं, रच रच के ये मथ के खिचड़ी बना दिल्कै हैं। इतने टा मन में 2 मंजिला पर भेले, बस एक हाथ रुक गए। हाँ, भगवान कृष्ण से टुक टुक मुँह देखे चारों तरफ, कने केकरो मन में कौन बात आयल छे। भगवान कृष्ण ध्यान में बैठले, महात्मा का हाथ रुक गया। भगवान कृष्ण देखते हैं, ओ द्रौपदी के मन में विकार आया, मन मन बोला है, इसलिए द्रौपदी पकड़ करके लाओ। युधिष्ठिर जी महाराज गले, कल के अहाँ गलती क्या दिलिए, की कर लिए? कल के मन में कोनो बातो बोल लिए अंदर अंदर, कल के बोल लिए तो सही है। कल के 3 घंटा बाद ले यज्ञ शुद्ध नहीं भेलै। जल्दी चलू, सोपच भगत के चरण में गिरना है अहाँ, माफी मांग ले बाबा, माफ क्या दियो, हमरे मन में पाप चलल है अहाँ के प्रति। द्रौपदी दौड़ के आई, बस कपार गिरइए न दिया माथा को।
कहा बाबा हमरे मन में पापल रहे आँख पड़ती, हम ही बोलल रहिए, माफ कर दियो बाबा, हे भोजन खाइयो। बस चौथा लिया, पांचवा लिया, खाया, 5 घंटा डंटना करके बजा, ताली बज गया। स्वपच भगत की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही है संत चरण का परिणाम, संत पूजने का परिणाम, कि आपके जीवन के सारे संशय मिटा देंगे। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सोई जना।